उमर इब्न खत्ताब ने ये फैसला किया कि इसके ऊपर 100 दिरहम जिज़िये का होना चाहिए मंथली। आप रजी अल्लाह ताला ने इसके पास तशरीफ लाए और इसके कारोबार को देखते रहे, बातचीत करते रहे। तो आपने फरमाया, अबू लोलो, तुम चक्की बहुत अच्छी बनाते हो और तुम्हारा दावा यह है कि जिस चक्की को मैं बनाता हूं वो हवा के वजन पे, यानी चलती हुई हवा के साथ वो चल पड़ती है और उसको कुव्वत लगा के नहीं चलाना पड़ता। तो तुम ऐसा करो, एक चक्की मैं उमर बिन खत्ताब को भी बना। इससे पहले इस शख्स ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब को यह दरखास्त कर रखी थी कि मेरे ऊपर आयद किए गए जिजिये के अंदर कुछ कमी की जाए। उस जिजिये के अंदर सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमी की दरखास्त को मुस्तरद किया था। तो फिर इस बदबख्त, इस दुश्मन के दिल के अंदर जो गम और गुस्से की लहर जो दौड़ उठी थी, इसने सैयदना उमर के सवाल के ऊपर कहा, उमर, मैं तुम्हें चक्की तो ऐसी बना के दूंगा। इमाम बुखारी ने ये सही बुखारी किताबुल मनाकिब में अल्फाज नकल किए, मैं तुम्हें ऐसी चक्की बना के दूंगा कि मशरिक व मगरिब से लोग उसका तज़किरा सुन के तुम्हें देखने आएंगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम की उस मजलिस में, या जो 60 लोग थे, आपने उनसे कहा, तुमने सुना इसने मुझे क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन, इसने ये अल्फाज कहे। आपने फरमाया, नहीं, इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। लेकिन इस्लामी हुदूद और इस्लामी शरीयत में इस बात जुर्म तक किसी के ऊपर हद नाफिज करना और उसकी पकड़ धकड़ करना जायज नहीं है, लिहाजा मैं इसको माफ करता हूं और जब तक कोई वाकया रूनुमा ना हो जाए उस वक्त तक मैं इसको कुछ नहीं कहता। इस धमकी के नतीजे में और इस अदावत के नतीजे में 27 जिलहज की 23 जिल हिजरी के अंदर सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज में मिंबर ये आके छुपा हुआ था मस्जिद में, सहाबा की लंबी सफेद बड़ी तादाद, अंधेरा है मस्जिद नबवी में, इसने छुपा हुआ था, निकलकर सैयदना उमर इब्न खत्ताब के पेट के ऊपर कई वार किए और उन खंजरों के मारने के नतीजे में सैयदना उमर इब्न खत्ताब, जिस्म कट चुका, पेट कट गया, फितरी सी बात है, आप गिर गए। और गिरने के बाद सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जो अशरा मुबशरा में से हैं, अजीम सहाबी हैं नबी करीम के, उन्होंने आगे बढ़ के मुख्तसरन नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद सैयदना उमर ने फरमाया, मुझे उठाया जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदना उमर के बेटे, उन्होंने सहारा दे के उठाया। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, मुझे ये बताओ कि मेरे ऊपर हमलावर होने वाला कौन है? बताने पर बताया गया, अमीरुल मोमिनीन, पूछने पर बताया, अमीरुल मोमिनीन, आपके ऊपर हमला करने वाला मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजूसी काफिर गुलाम है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शुक्राने के हाथ बुलंद किए, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे ऊपर उसने वार किए हैं कि जिस शख्स का इस्लाम से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। और इस वाक़े की एक गवाही सही मुस्लिम की हदीस से मिलती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन ओहुद पहाड़ के ऊपर चढ़े, यानी ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की ऐसी पेशीन गोई थी जो आपकी जुबान से निकली थी। और सैयदना उमर इब्न खत्ताब खुद भी इसके लिए बहुत मर्तबा दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद हबीबिक औ फी बलद रसूलिक। अल्लाह, मैं तुझसे शहादत की मौत का सवाल करता हूं और तू मेरी मौत लेके आना तो इसी अपने नबी, अपने हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मेरी मौत आए। नबी करीम अलैहि सलाम ओहुद पहाड़ पे चढ़े, ओहुद पहाड़ थर्राया, कांप उठा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुकद्दस पांव इसके ऊपर दे मारा। आप फरमाते हैं, उसबुत ओहुद व इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ए ओहुद, तू थम जा, रुक जा, इसलिए कि तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी, उसका एक दोस्त सिद्दीक और 2 शहीद हैं। ये इस जलालत नबुव्वत की वजह से कांप उठा था। तो आपने फरमाया कि तेरे ऊपर 2 शहीद हैं, एक नबी और एक सिद्दीक। गोया आपने 2 इन खुलफा की खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब और सैयद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इन 2 लोगों की शहादत की पेशीन गोई ओहुद पहाड़ के ऊपर अपनी जिंदगी में कर दी। चुनाचे आपको जख्मी कर दिया गया,
अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस हालात से हमें जो दर्स और सबक मिलता है, अमीरुल मोमिनीन फजर की नमाज का वक्त मुसल्ला रसूल के ऊपर सूरा यूसुफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरा यूसुफ को और उन आयात को जिन आयात के अंदर कब्र की आयात होती, अजाब की आयात होती, जहन्नुम के बारे में आयात होती, बकसरत पढ़ते, रोते रहते, तिलावत करते रहते, मजीद पढ़ते रहते। आज की सुबह सैयदना उमर इब्न खत्ताब सूरा यूसुफ को पढ़ रहे हैं, सहाबा की बड़ी लंबी जमात है। कुछ वाकया हुआ, अनहोनी सी बात हुई, पीछे जो दूर सहाबा हैं उनको इस वाकये का पता नहीं चल सका। एक सहाबी ने इसके चेहरे के ऊपर, इसके सर के ऊपर जब ये दौड़ा तो इसने मजीद 13 मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से 7 लोग मजीद सैयदना उमर इब्न खत्ताब को शामिल करके 6 लोग वो अमीरुल मोमिनीन के साथ 7 लोग और भी इस मौका पर अपनी दम को तोड़ गए। 13 मुसलमानों को इसने जख्मी किया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कातिल जब दौड़ा तो इसके ऊपर एक सहाबी अब्दुल्ला ने, जो आपके बेटे नहीं है, कोई और अब्दुल्ला है, इसके चेहरे के ऊपर एक कंबल या चादर को डाल के इसको पकड़ लिया। जब इसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, गिरफ्तार हो गया, तो इसने अपने गले के ऊपर या अपने पेट के ऊपर खंजर मार के अपने आप को भी खुदकुशी करके जहन्नम वासिल कर लिया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये हमें इस जिंदगी से जो दर्स मिलता है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर के अंदर लंबा कयाम करते और अपनी जिंदगी में भी जब किसी को गवर्नर या किसी को आमिल बना के किसी इलाके की तरफ रवाना करते तो ये कहते, इन्ना अहम्मा मिन उमूरिकुम अस्सलाह, मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं कि जिस इलाके की तरफ भेजा है मैंने तुम्हें उनकी गर्दनों का मालिक नहीं बनाया, उनके जिस्मों के ऊपर मालिक और आका बना के नहीं भेज रहा, मैं तुम्हें उनके ऊपर निगरान बना के भेज रहा हूं। नमाज कायम करना, उनके अंदर अदलो इंसाफ करना, इसलिए उमर इब्न खत्ताब भेज रहे हैं। नसीहतें करते नमाज की पाबंदी की और अदलो इंसाफ कायम करने की नसीहत।